स्टार टीवी पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर आप लोगों के लिए धार्मिक और पौराणिक कथाओं में से जुड़ी हुई कुछ कथाएं और वृतांत लाते हैं। आज की एक कथा होनी और अनहोनी, जो ईश्वरीय शक्ति को बताती है और ईश्वर में विश्वास को जगाती है, वो लेकर आए हैं और उम्मीद करेंगे आपको ये जरूर पसंद आएगी। बात राजस्थान के सुदूर गांव, एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक संपन्न परिवार रहता था। उनके सबसे छोटे बेटे को अचानक एक बीमारी लग गई और धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा और उसका शरीर सूखने लगा। चिंताग्रस्त पिता ने उस समय के चिकित्सकों से परामर्श किया और अच्छे से अच्छा इलाज करवाने की कोशिश की। बड़े अस्पतालों में भी ले गए, किंतु वो रोग क्या है, उसकी जड़ क्या है, यह किसी को पता नहीं चल रहा था। उसका इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा था और उसका शरीर सूखता चला गया। अचानक वो 18 साल के युवा से एक मासूम बच्चे की तरह दिखने लगा और 8-9 साल के बच्चे जितना उसका शरीर हो गया। एक दिन अचानक अस्पताल के डॉक्टर ने उनके पिता को बुलाया और कहा, हमने बहुत कोशिश करके देख ली, हर तरह की जांच की, किंतु हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें कौन सी बीमारी है। हमने अपने जीवन में ऐसे किसी भी मरीज को आज तक नहीं देखा है। अब हमारी सलाह यही है, आप इन्हें घर ले जाएं, इनका अंतिम समय है और जो भी इनकी इच्छा हो उसे पूरी करें। रोते बिलखते परिवार ने ईश्वर के आगे हार मान ली और अपने उस बीमार बेटे को लेकर के घर की तरफ चल दिए। जब वो घर के समीप पहुंचे तो उस बीमार लड़के ने देखा उनके घर के बाहर एक तरबूज बेचने वाला बैठा है, जो आवाज लगा लगा कर तरबूज बेच रहा है। इशारे से उस बीमार लड़के ने पिता की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे तरबूज खाना है। पिता ने गाड़ी रोकी और एक तरबूज लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने तरबूज काटा और आधा तरबूज अपने बेटे को खाने को दिया। उन्हें तो ये यकीन था कि ये खा नहीं पाएगा, क्योंकि कई दिनों से उसने अन्न ग्रहण किया ही नहीं था। लेकिन अचानक घर वालों ने देखा कि वह बहुत ही चाव से उस तरबूज को खाने लगा और देखते ही देखते आधा तरबूज उसने खत्म कर दिया और इशारे से उसने बचे हुए तरबूज की भी मांग की। पिता ने वो भी ला करके दे दिया। सभी घर वाले उसे देख रहे थे कि वह बड़े चाव से, जैसे कई सालों से वह भूखा हो, इस तरह से वह तरबूज को खा रहा था। उसने वो दूसरा तरबूज का भाग वो भी खा लिया। सभी शांत बैठे थे कि अचानक घर वालों ने देखा कि उस लड़के ने बहुत ही तेजी से उल्टी शुरू कर दी। उसको उल्टियां होने लगी और उस उल्टी के साथ अंदर से कई ऐसे विषाणु, विषैले पदार्थ बाहर निकलने लगे। उस उल्टी के बाद उस बीमार लड़के ने अपने आप को बहुत ही सहज महसूस किया और उसे अच्छा लगने लगा। घर वालों ने देखा धीरे धीरे वह ठीक होने लगा था। वह खाना मांगकर खाने लगा और थोड़ा उठकर बैठने लगा। कुछ दिनों बाद घर वालों ने देखा वो चलने लगा। घर वालों ने यह भी महसूस किया कि उसके चेहरे में, उसके शरीर के वजन में बदलाव आ रहा है। उन्होंने चिकित्सक को यह बताया कि इस तरीके से यह घटना हुई है, तो चिकित्सक ने कहा यह ईश्वरीय कृपा है, इसमें कोई भी साइंस या चमत्कार नहीं है। घर वालों ने देखा धीरे धीरे वह बीमार लड़का ठीक होता गया और करीब
1 साल में एकदम चुस्त तंदुरुस्त हो गया। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति को अस्पताल से डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने यह कहकर घर भेज दिया कि उसका अंतिम समय है, उसकी सेवा कीजिए, उसे जो इच्छा हो वो खिलाइए, और वो 18 साल का लड़का जब ठीक हो गया तो उसके बाद उसकी आयु कम से कम 40 वर्ष वो जिंदा और रहा। यह एक सत्य घटना है जो राजस्थान के एक गांव में घटी। यह घटना हमें ये प्रेरित करती है, हमें ये बताती है कि ईश्वरीय शक्ति के आगे हम नतमस्तक हैं, और जो होनी है वो होती है और अनहोनी नहीं होती। इसलिए सदैव ईश्वर की कृपा पर हमें भरोसा रखना चाहिए, और हमें अपने कर्मों के हिसाब से ऊपर वाला जो भी फल देता है, हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। तो ये आज का एक वृतांत था, होनी अनहोनी से जुड़ा हुआ। आशा करते हैं यह वृतांत भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम लगातार ऐसे वृतांत आपके लिए लेकर आएं, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वृतांत के साथ। तब तक बने रहें निष्ठा टीवी के साथ। धन्यवाद।